जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था जी आज अगेन मार्केट जो है वो वापस अपने हाई की तरफ जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता कदम बढ़ा रही है। मज़ीद जो है वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो बात करेंगे। 800 पॉइंट आज मार्केट ने ऐड किए लेकिन आज छोटे स्टॉक्स के अंदर जिसको हमारे दोस्त जो है वो कचरा स्टॉक्स कहते हैं, उनमें आज बहुत वॉल्यूम था। इस कदर वॉल्यूम था कि वो क्या कहते हैं जी कि वॉल्यूम गिनती में नहीं आ रहा था। मसलन अगर ज़्यादा नहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो मार्केट के हवाले से पूरी मार्केट के हवाले से बात करने लगा हूँ। केएसई ऑल के हवाले से अगर आप देख लें तो बहुत सारी कंपनीज़ आपको छोटी-छोटी सी कंपनीज़ बहुत बड़े-बड़े वॉल्यूम के साथ जो है वो आपको नज़र आ रही है। तो यही वजह है कि आज मार्केट में जो सेंटीमेंट था ख़ास तौर पर वो बेहतर रहा क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत अच्छे थे। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ जो है वो इन स्टॉक्स को कचरा स्टॉक्स कहा जाता है, जो कि मैं बिल्कुल उनके साथ मुत्तफ़िक नहीं हूँ। देखिए टेक्निकली फंडामेंटली आपने अपनी ट्रेड के मुताबिक शेयर की सिलेक्शन करनी होती है। मसलन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ कैपिटल गेन के लिए कर रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप काम करते हैं, तो स्ट्रैटेजी अगेन डिफरेंट होगी और अगर आप डे के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, जिस तरह से कि हम करते हैं, तो उसमें हमें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी की प्राइस कम है या ज़्यादा है, लोग उसको कचरा कहते हैं या नहीं कहते, हम तो उसमें ट्रेड लेते हैं। मसलन जिस तरह से आज हमने अ, एफसीएससी में ट्रेड लिया, बहुत अच्छी ट्रेड थी और हमें उम्मीद थी कि ये कैप हो जाएगा, लेकिन चलें बहरहाल कैप नहीं हुआ। पीआईबीटीएल में हमने ट्रेड ली। अब देखते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन बनती है। तो बात करने का मकसद ये है कि कचरा स्टॉक्स की मेंटालिटी से जो है ना वो आप दोस्त बाहर निकल आइए। तभी जाके आपको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएँगी। नहीं तो फिर दोस्त अहबाब यही सोचते रह जाएँगे कि जी वो फलाँ शेयर जो था जी वो ₹10 पे था और आज वो ₹30 पे चला गया। ये चीज़ें होती हैं। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं जी, माशाल्लाह से तो आज भी आपको 13 कंपनीज़ अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें टीआरजी जो है वो अब किसी के हाथ नहीं आ रहा। टीआरजी जो था ये हमारी स्विंग की रिकमेंडेशन में भी था और इसके साथ-साथ जो है वो हमने इसको डे में भी हमने इसमें ट्रेड किया था। लेकिन अब चूँकि हमारे जो है वो प्रॉफ़िट लेवल्स मेरा ख़्याल है मुकम्मल हो गए। अब जिसके पास होगा वो इसको मज़ीद कीप करना चाहे तो कर सकते हैं। लोअर कैप की बात करें, कोई कंपनी जो है वो लोअर कैप में नहीं है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मार्केट का सेंटीमेंट आज बहरहाल थोड़ा बेहतर था। अ, छोटे शेयर्स की वजह से ख़ास तौर पर और एक अहम बात जो देखने में आई है वो ये है कि एक तो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा-सा कमबैक हुआ है और सबसे अहम ये है कि जो हमारा भारी भरकम सेक्टर है जिसको हम ऑयल एंड गैस कहते हैं जिसका किरदार केएसई 100 में पॉइंट्स के हवाले से बहुत अहमियत रखता है, उसमें आज थोड़े से वॉल्यूम्स जो है वो हमें जनरेट होते हुए नज़र आए। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये वॉल्यूम थोड़े से बढ़ेंगे 1 आध दिन के अंदर और मार्केट जो है वो मज़ीद बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती है। सेक्टर वाइज़ बात करें तो ऑयल एंड गैस 179 कमर्शियल बैंक्स हैं, फिर उसके बाद पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, फूड, टेक्सटाइल कंपोजिट, ऑटोमोबाइल्स और फिर उसके साथ आप देखें तो पूरी मार्केट जो है वो आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैंडलस्टिक जो है वो इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस करेंगे। ये अभी जो कचरा स्टॉक की बात हो रही थी तो मैं ये चीज़ थोड़ी-सी ऐड करना चाह रहा था कि देखिए आपने जिस वक़्त किसी चीज़ का इंतख़ाब करना होता है, तो आपने उसको टेक्निकल्स की बुनियाद पर बाय करना होता है। अब आज ड्यूरिंग द डे जो है वो हमने इसको बाय किया 3.37 के ऊपर, एफसीएससी की बात कर रहा हूँ और इसकी अगर आप आज क्लोजिंग देखें, ये थोड़ा-सा अगर हम यहाँ से 1-2 मिनट आपके ले लूँ मैं, कि आज जो है ये कितना ऊपर रहा है जी एफसीएससी 26%। तो यार प्रॉफ़िट मिल गया ना, दिस इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग। 26% का प्रॉफ़िट जो है वो गेन हुआ है और अब ये ब्रेकआउट पर है। अगर ये ब्रेकआउट अच्छा दे देता है तो इससे मज़ीद ऊपर भी जा सकता है। हम किसी को बाइंग या सेलिंग के हवाले से नहीं कह रहे। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो एक मेंटालिटी है, ख़ास तौर पर कचरा स्टॉक्स के हवाले से, उसके हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सिर्फ़ टेक्निकली देखना होता है कि कोई स्टॉक कहाँ खड़ा है। आगे चलते हैं तो मज़ीद इंशाल्लाह बात करेंगे। बाकी अगर आप हमारा कोई भी ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, हमारे 3 ग्रुप इस वक़्त एक्टिव हैं, जिसमें एक जो है वो हमारा डे का ग्रुप है, इसमें सारा दिन आपको स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा।
स्विंग ट्रेड का ग्रुप है, इसमें आफ्टर मार्केट क्लोजिंग जो है वो आपको कॉल्स दी जाती हैं, और तीसरा जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए ग्रुप है। दूसरी अहम बात मैंने आपसे ये गुज़ारिश करना थी कि ये 2 नंबर्स यहाँ पर मेंशन हैं। सिर्फ़ कल का दिन ऐसा था कि मेरा ख़्याल है शायद मैं मिस कर गया था ये चीज़ बतानी, और कल ही जो है वो रॉन्ग नंबर्स के ऊपर जो है वो मैसेजेस आ रहे थे, जिसकी वज़ह से आपको जवाब भी नहीं मिला होगा। ये जो नंबर मेंशन है, ये है अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, और ये 2 नंबर मेंशन्स हैं कि अगर आप हमारा कोई ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं। अगर आप इसके अलावा किसी नंबर पर अगर आप राब्ता फ़रमाएँगे, तो उसमें 99% चांसेस हैं कि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप जो है वो इसको फ़ॉलो करेंगे। बाकी अगर आपने व्हाट्सएप चैनल जॉइन करना है, ये फ्री है, ये लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे या कॉपी कर लें, तो फिर भी आप जॉइन कर सकते हैं। बस जी, अब चलते हैं आगे। रिज़ल्ट्स का भी सीज़न है। पीआईबीटीएल का रिज़ल्ट आया, लेकिन पीआईबीटीएल की आज परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। हमने भी इसको टेक्निकली बाय किया है, और अब देखेंगे कि इसको कहाँ पर एग्ज़िट लेना है। लेकिन इसकी जो ईपीएस है, उसमें डिक्लाइन आया है, और उस डिक्लाइन की बुनियाद पर मतलब 2024 में इसका जो रिज़ल्ट था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो ये अराउंड कोई ₹1 के प्रॉफ़िट में था, जो कि अब वापस 14 पैसे के नुकसान में चला गया है। लेकिन उसके बावजूद भी आप इसमें बढ़ोतरी देख रहे हैं, वॉल्यूम्स देख रहे हैं। हमने भी बाय किया, जैसा कि मैंने अभी गुज़ारिश की। देखिए, पीआईबीटीएल जो है ना, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक तो जिस तरह से इकोनॉमी थोड़ी-सी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, तो फ्यूचर के अंदर हमें जो ख़ास तौर पर बल्क के अंदर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के जो मामलात हैं, और उसके साथ-साथ जो रेको डेक वाला मामला है, इन सब चीज़ों को अगर आप थोड़ा-सा आपस में डायग्राम बनाएँ, तो आपको लगेगा कि आने वाले दिनों में पीआईबीटीएल का बिज़नेस जो है वो बेहतर हो सकता है। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर चीज़ें जो है ना वो प्रोबेबिलिटी की बुनियाद पर चलती हैं, उम्मीद की बुनियाद पर चलती हैं, कन्फर्मेशन की बुनियाद पर नहीं चलती। कन्फर्मेशन की बुनियाद पर तो जो है वो पोज़ीशंस क्लोज़ होती हैं। जिस तरह अक्सर ये एक फ़िक्रा बोला जाता है कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़। अफ़वाह की बुनियाद पर खरीदें और खबर की बुनियाद पर बेच दें। ये स्टॉक मार्केट का एक उसूल है। अब देखिए, जो आपके पास जो अफ़वाह आती है, वो कन्फर्म तो नहीं ना होती, वो प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन जब न्यूज़ आ जाती है, तो फिर तो जब चाँद चढ़ा तो सबने देख लिया। तो इसलिए स्टॉक मार्केट के जो डायनामिक्स हैं वो थोड़े-से मुख्तलिफ हैं। तो ये मैंने इसलिए शामिल किया क्योंकि बहुत सारे लोग इस हवाले से सोच रहे होंगे कि यार, पीआईबीटीएल का रिज़ल्ट तो बड़ा बुरा आया और ये कैप होते-होते रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं जी। हमने भी इसको आज खरीदा है, देखेंगे इंशाल्लाह कहाँ पे एग्ज़िट लेना है। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो डेट टू जीडीपी की है, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है, जिसमें अराउंड 4 पॉइंट्स जो हैं वो हमने इम्प्रूव किए हैं, जो कि 2022 में कुछ 74% के करीब था, और अब जो है वो 70%। तो ये 4 पॉइंट्स जो हमने गेन किए हैं, इससे आने वाले दिनों में जो मामलात जो हैं वो मज़ीद बेहतर होंगे। लिहाज़ा अगर आपके पास वक़्त हो, तो इस खबर को पूरी तफ़सील के साथ पढ़िएगा। अगर आपको फंडामेंटल्स जो हैं वो पसंद हैं, और उसके ऊपर आप तहकीक करना भी पसंद करते हैं, तो देन आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। हम भी फंडामेंटल्स देखते हैं, लेकिन चूँकि हमारी जो ज़्यादातर जो 70% जो हमारा ध्यान है वो टेक्निकल्स पर होता है। फंडामेंटल्स जो है वो 25-30% ही सिर्फ़ हम देखते हैं। तो लिहाज़ा अगर आपका बहुत इंटरेस्ट है, तो इस खबर को पूरी तफ़सील से पढ़िएगा। ये भी आपको थोड़ा-सा इस चीज़ को समझने में मदद फ़राहम करेगी कि भई ऐसा कौन-सा पाकिस्तान में से तेल निकल आया है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। लोगों को अभी तक जो है वो, बल्कि एक और बात बताता चलूँ, अब आहिस्ता-आहिस्ता लोग ये भी कहना शुरू कर दें जी, बबल आ गया है, अब ये फिर फट जाएगा। यार देखिए, मार्केट गुज़िश्ता 2 साल से जो है वो परफ़ॉर्म कर रही है। बबल जो होता है ना, वो 2 साल का नहीं होता। बबल जो है वो चंद महीनों का या चंद दिनों का होता है। ये चीज़ जो है, ये भी आप थोड़ा-सा समझिए, होती हुई देख रहे हैं। आखिरी खबर जो आज हमने शामिल की है, वो कार के हवाले से है। पिछले दिनों भी हमने ये खबर शामिल की थी, लेकिन आज भी जो है वो इसमें बात हुई है, और उस वक़्त मैंने क्या कहा था, आज मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये ज़रा मैं दोबारा रिपीट कर दूँ। देखिए, हुकूमत जो है वो एक मर्तबा फिर, जो इस वक़्त 3 किस्म की स्कीमें होती हैं, क्योंकि मैं खुद भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, कि या तो हम यहाँ से गाड़ी जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं, या एज़ ए बैगेज लेकर जा सकते हैं, या फ़र्ज़ करें हम अपनी रेज़िडेंस चेंज करते हैं और पाकिस्तान शिफ्ट होते हैं, तो फिर भी हमारे पास ये एक ऑप्शन होती है। लेकिन ये जो गाड़ियों की स्कीम वाला मामला है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, ये 99.9% मिसयूज़ होता है।
इस वजह से हुकूमत जो है वो बार-बार कभी तो ये ऑप्शन खोल देती है, कभी इसको बंद कर देती है। अब इसको दोबारा से जो है वो रिव्यू किया जाने लगा है, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये मामला फिर लटक जाएगा, बंद हो जाएगा, तो जो आपकी जो लोकल जो मामलात हैं गाड़ियों के, वो मज़ीद बेहतर होंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है, इस वक़्त जो सैलाबी सूरत-ए-हाल है, ख़ास तौर पर पंजाब के इलाके के अंदर, तो उसकी वजह से आपको गाड़ियों का ये डाटा तो शायद हो सकता है बहुत अच्छा मिले, लेकिन नेक्स्ट डाटा जो आपके पास आएगा, दिसंबर के महीने के अंदर मेरा ख़्याल है या जनवरी के अंदर जो डाटा आएगा, उसमें आपके पास कुछ सेल्स जो हैं वो कम होती हुई नज़र आ सकती हैं। तो इसलिए ये सारे जो ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं, उनको भी मद्देनज़र रखा करें। लेकिन एंड ऑफ द डे अभी जो हालात हैं गाड़ियों के हवाले से, वो आने वाले दिनों के अंदर बेहतर हो सकते हैं। एक तो फ्लड का मामला जो है वो निपट जाएगा, लेकिन ये 3 से 6 महीने की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट डाटा अच्छा नहीं आएगा, इसके काफ़ी चांसेज़ हैं। लेकिन उसके बाद शरह सूद में थोड़ी-सी कमी होने के चांसेज़ हैं, लिहाज़ा लीज़िंग बेहतर हो सकती है गाड़ियों गाड़ियों की लीज़िंग सस्ती होगी तो फिर उनकी सेल्स में इज़ाफ़ा होगा। तो आखिर में डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से मुझे एक जो है वो मेरे उस्ताद साहब की बात याद आ गई। वो मैं आपके साथ थोड़ा-सा शेयर कर दूँ, फिर हम जो है वो आगे चलते हैं। वो अभी मैंने अपने दोस्त के साथ भी एक के साथ शेयर की कि ये चैनल बनी हुई है ना, तो मैं अभी जिस दिन मार्केट जो है वो अपनी इस चैनल की रेजिस्टेंस पर थी, तो मैंने गुज़ारिश की कि यार ये ब्रेक करती है, तो फिर हम कोई ऊपर के लेवल्स जो हैं वो नए आइडेंटिफ़ाई करेंगे। फिर उसके बाद मार्केट में थोड़ा-सा जो है वो रिट्रेस किया मार्केट में, तो लोग जो हैं वो पैनिक हो गए। तो मैं उस दिन से ये गुज़ारिश कर रहा था कि देखिए जब तक मार्केट इस चैनल के अंदर है और इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती, तब तक मार्केट का छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर डाउन ट्रेंड शुरू नहीं होगा। तो बात मैं ये बताने लगा था कि ये चैनल वाला मामला है ना, तो शुरू के दिनों में जब हम ये काम सीख रहे थे, अभी भी बहरहाल हम तालिब-इल्म ही हैं, सीखने का सिलसिला सारी उम्र जारी रहता है। तो उस्ताद साहब से इसी तरह से बात हो रही थी, तो वो कहने लगे कि जब आप टेक्निकली काम करें, तो फिर जो आपका जो भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस या चैनल या ट्रेंड लाइन हो, उसको ब्रेक करने का इंतज़ार करें। तो इसी तरह से सिलसिला था एक शेयर का, तो हमने कहा जी कि ये इसने स्टॉप लॉस तो हिट कर ही जाना है, तो फिर हम यहीं से निकल जाते हैं, एग्ज़िट कर जाते हैं। जिस तरह बहुत सारे लोग मार्केट से निकल गए होंगे, लॉस बुक करके और मार्केट ऊपर चली गई। मेरे उस्ताद साहब ने कहा, "आप ऐसा करो, ये चैनल के से निकलने का अगर तुम वेट नहीं ना कर सकते, तो बेहतर ये है कि तुम मार्केट से निकल जाओ। मार्केट तुम्हारे बस की बात नहीं है।" तो बात करने का मकसद ये है कि लॉस एंड प्रॉफ़िट को कैलकुलेट करके चलें और ये अपने आप को समझाएँ कि आपने जो भी ट्रेड ली है, वो किस स्ट्रैटेजी के तहत ली है। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक की। देखिए कैंडलस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। तो रेजिस्टेंस जो है जी मार्केट के पास अगेन सेम है, 157 का ज़ोन है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, हम कोई ऊपर का लेवल आइडेंटिफ़ाई नहीं करेंगे। हाँ, उम्मीद ये की जा रही है कि अब जब मार्केट जो है वो इसको ब्रेक करेगी, तो फिर मार्केट जो है वो कोई 160 की तरफ जो है वो जा सकती है। लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक करेगी, यहाँ पर मार्केट का डबल टॉप बनेगा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, राइट? वो कुछ इस तरह से करके बन सकता है। तो फिर जो है, जब ये मार्केट इस डबल टॉप को ब्रेक करेगी, तो देन जो है वो फिर हम इस ट्रेंड लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि मार्केट की नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकती है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें, मार्केट के साथ चलना सीखें और बिल्कुल जैसे ही मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस थोड़ी-सी क्रॉस करे, 1,70,000 80,000 इस किस्म के शोर का शिकार ना हुआ करें। जैसे ही मार्केट एक छोटी-सी सपोर्ट ब्रेक करती है, फ़ौरन से पैनिक हो जाते हैं लोग, हाथ-पाँव फूल जाते हैं कि पता नहीं। अब बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था मार्केट 1,40,000 पे जाएगी। यार ऐसे नहीं होता। चैनल टूटेगी, नीचे की का जो है चैनल का लेवल टूटेगा, तो मार्केट का भाई ट्रेंड देख लेंगे कहाँ पर जाना है। ऊपर का ट्रेंड टूटेगा तो ज़ाहिर-सी बात है मार्केट अपना एक नया हाई बनाएगी। मार्केट के साथ चलें, लेवल्स के साथ चलने की कोशिश करें, तो फिर इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आएँगी। आखिर में मैंने एक अनाउंसमेंट ये करना थी कि बहुत जल्द जो है वो इंशाल्लाह लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो हम काम शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ के शेयर्स के हवाले से, ईटीएफ्स के हवाले से। तो वो तमाम दोस्त जो कि ऑलरेडी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हैं, पहले हम यहाँ पर काम शुरू करेंगे, फिर इंशाल्लाह जो है वो यूएस में भी हम स्टार्ट करेंगे। तो वो तमाम दोस्त जो कि विलिंग हैं लंदन स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, वो हमारे साथ राब्ता करें। जिनका ऑलरेडी अकाउंट है, वो काम कर रहे हैं, वो दोस्त अभी राब्ता कीजिएगा। उनके साथ हम एक मीटिंग रखेंगे, ऑनलाइन उनके साथ गपशप करेंगे,
फिर उनको कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो कुछ अरसे के लिए फ्री जो है वो हम अपने ग्रुप में भी शामिल रखेंगे, ताकि उनके साथ जो है वो डिस्कस किया जाए कि अगर हम लंदन स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अकाउंट जो है वो सॉरी जो ग्रुप है अगर वो हम स्टार्ट करते हैं, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो क्या होनी चाहिए, वो उनके साथ ज़रा मिल के हम तय करेंगे। तो वो तमाम दोस्त जो हैं वो इन्हीं नंबर पर राब्ता फरमाइए जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो के अंदर आपसे गुज़ारिश की है। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।